नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है और एक थोड़ा सा ऐसा ही मान के चलिए मोटिवेट भी करना है आपको और एक सूचना भी देनी है कि जिससे कि आप ये गलतियां कर रहे हैं आगे गलती मत करना। जैसे थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, यूपी पुलिस मांगी थी नौकरी, ले ली जान। आप ना करें ऐसी गलती बेटा, बिल्कुल भी। देखिए, चीज़ें बिगड़ती हैं, हालात सुधरते हैं, हालात बिगड़ते हैं, ठीक है। नौकरी सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। बहुत सारे पड़ाव अभी आपको आएंगे, क्योंकि अभी 18, 22 या 24 साल की एज में जो भी बच्चे होते हैं अभी इतने मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते। तो इस समय आप पर कोई भी अगर प्रेशर है तो उस चीज़ को जो है अपने दोस्तों में साझा करो, अपने गुरुजनों में साझा करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, ठीक है। मगर कोई भी गलत कदम ना उठाएं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने थंबनेल बनाया है और ये खासकर आप उन बच्चों के लिए है, क्योंकि अभी तो केवल आंसर की आई है और ऐसी घटना देखने को मिल गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पैनिक हो जाएं। रिजल्ट कुछ भी हो आपका, कैसा भी हो, परंतु आपको इस चीज़ से कोई भी दिमाग पर लेनी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ, ये यूपी पुलिस की उत्तर पंजिका। यहाँ पर देखिए, अखबार है आपका बागपत का और यहाँ लिखा है यूपी पुलिस की पंजिका देखकर अभ्यर्थी ने फांसी लगाकर दी जान। बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का मामला है। यहाँ पर क्या है, यूपी पुलिस भर्ती की ऑनलाइन जारी की गई उत्तर पंजिका को देखकर पेपर सही नहीं होने पर एक अभ्यर्थी ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये वह परिवार का इकलौता बेटा था। बताइए कितना दुख की स्थिति है ये। देखिए कितना बड़ा दुख है, माँ बाप ने कैसा दुख उठाया है ये। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। काठा गांव के युवक ने 30 अगस्त को यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा दी थी, जो अपनी 2 बहनों के साथ दीदी और चाचा के पास रहता था। बताया कि शनिवार शाम परीक्षा की ऑनलाइन उत्तर पंजिका जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थी ने ऑनलाइन देखा तो उसके उत्तर पंजिका में कई प्रश्न उसके उत्तर गलत मिले। इससे अभ्यर्थी अवसाद में चला गया, जिसने घर में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार की सुबह परिजनों का अभ्यर्थी का शव फांसी पर फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे परिजनों में खलबल मच कर सब उतारा और सूचना पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। उधर कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जानकारी होने से इनकार किया। सीओ हरीश भदौरिया का कहना है कि इसमें किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिली है। अगर कोई सूचना मिली होती तो उसके आधार पर जांच की जाती। नौकरी की चाहत में बुझ गया इकलौता चिराग। देखिए, बताया गया कि मृतक अभ्यर्थी के पिता की कई साल पहले मौत हो गई थी, जबकि उसकी मां भी छोड़कर चली गई। इसके बाद अभ्यर्थी और उसकी 2 बहनें दादा दादी के पास रहने लगे, जिसकी परवरिश चाचा कर रहा था, जो हरिद्वार में नौकरी करते हैं। यूपी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी करा रहा परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। तो बेटा देखिए, ये चीज़ें जो है बहुत गलत कदम है और ये ऐसा कदम है कि भाई ऐसा मान चलिए बहुत दयनीय एक तरीके की ये है, बहुत दयनीय कंडीशन है ये, ठीक है भाई। ये बहुत दयनीय स्थिति है अगर हम इसको देखें तो। अगर बात करें तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, ऐसी, और बहुत दुख की बात है। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसा कभी कोई कदम मत उठाना। देखिए, नौकरी अगर एक नहीं है तो आपको दूसरी नौकरी में आपका हो सकता है, यानी कि देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं, ठीक है। अंधेर नहीं हो सकती। मैंने आपको एक मोटिवेशन बताया था कि एक बच्चा था, उसने काफ़ी तैयारी करी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था जिसने सबसे पहले एसएससी जीडी दिया, ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद में फिर उनने आप आईटीबीपी ट्रेड्समैन दिया, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में उस कैंडिडेट ने यूपी पुलिस दिया, उसका भी नहीं हुआ। फिर फाइनली उसका जो हुआ वो किस में हुआ, वो एसएसबी एसी असिस्टेंट कमांडेंट में उसका हुआ। तो देखिए, प्रयास जारी रखो, ठीक है। और नौकरी सब कुछ नहीं होती है। आप अगर नौकरी नहीं भी लगती, ओवर एज भी होते हो, तो परिवार चलाने के और भी बहुत काम होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परिवार को जिससे चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना काम करें जिससे कि आपके परिवार को जो सहारा था वो सहारा भी आपका चला जाए। और रही बात ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में उतार चढ़ाव होता है, गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी जाता है, फिर हमारी अपेक्षा के अनुसार गलत भी जाता है,
परंतु आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये थोड़ा सा अभिभावक भी सोचेंगे, जो भी माता पिता होते हैं या गार्जियंस वगैरह होते हैं, उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम जब भी हो, रिजल्ट जब भी आए, उस समय पर कभी भी बच्चों को जो है ज़्यादा तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एग्ज़ाम बिगड़ गया, तुम्हें ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कभी नहीं करना चाहिए। फिर भी कोशिश की जाए कि उसको आराम से, आसानी से बिल्कुल जो है समझाया जाए, पेपर बिगड़ गया कोई बात नहीं बेटा, अगला पेपर अच्छे से कर देना, कुछ इस तरीके से करना चाहिए। फ़िलहाल में ये गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, ठीक है। और ना ही ज़्यादा बच्चों को करना चाहिए। समझाओ उन्हें प्यार से कि देखिए पेपर में होना था अच्छा, परंतु नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले पेपर में अच्छा होगा, परंतु जो गलती इस पेपर में हुई वो अगले गलत पेपर में ना होनी चाहिए, ऐसा समझा दिया जाए, ठीक है। साथ ही साथ बात रही है कि बच्चों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई आप जब मेहनत करते हो तो उसका परिणाम ज़रूरी नहीं है कि हमें तुरंत मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की हैं परंतु उनको सफलता नहीं मिल पाई, अंततः बाद में उनको सफलता मिली। उन्होंने क्या करा, थोड़ा पेशेंस से काम किया, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ना सोचना है, अभी तो रिजल्ट भी आएगा। और आपको पता है ये आप अकेले नहीं हो रहे हो, ये समझिए 30 लाख बच्चे, 30 लाख बच्चों में से केवल ऐसा मान के चलिए 60,000 बच्चे पास होंगे, 60,000 बच्चे होंगे, तो ये देखिए 29.4 लाख बच्चे तो फेल ही होने हैं। तो फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो आप क्यों दुख रहे हो? अगर आप फेल हो जाते हो, आपके नंबर कम आए, तो क्यों देखो, ये आपके साथ तो नहीं हुआ ना, ये तो बहुत सब बच्चों के साथ हुआ है, इसलिए ज़्यादा आप इस चीज़ को मायने नहीं लेंगे। और ये बात रही आपको कि आप लोग उनको ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करेंगे। मैं गार्जियन से कहूँगा कि जो भी गार्जियंस हैं वो आप बच्चों को जो है ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, ये छोटी सी क्लिप थी, परंतु बहुत मतलब ऐसी थी कि एक तरीके से मन मस्तक जो है दोनों हिल गया पूरी देख कर कंडीशन को। मगर बेटा बस ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, नौकरी नहीं तो और भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप कर सकते हो, आगे गुजर बसर कर सकते हो, ठीक है। खेती बाड़ी नहीं तो प्राइवेट जॉब कर लो, प्राइवेट नहीं तो नौकरी आगे ट्राई कर लो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ज़िंदगी में। सब कुछ सरकारी नौकरी तो नहीं होता ना, सब कुछ सरकारी नौकरी तो नहीं होता। अब सरकारी नौकरी के चक्कर में मान लो अगर तुम्हारा नंबर नहीं आता, हाँ उम्मीदें सबकी होती हैं, पूरा एफर्ट लगाइए, मगर गलत कदम उठाने तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर गलत कदम उठाओगे तो देखिए जो आदमी जाता है वो तो चला जाता है, परंतु अपना दुख जो है परिवार को देकर चला जाता है। आप बताइए इस बच्चे के परिवार पर क्या हो रहा होगा। तो बेटा ये वीडियो जो है बस मुझे इसलिए बनानी पड़ी कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़रूरत है उन गार्जियंस को भी कि वो अपने बच्चों को समझाएं, ठीक है सब। तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो हैं इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हाँ हमें कोई ऐसा काम नहीं करना, ठीक है बच्चा। चलिए अपनी वाणी को यहीं पर आराम करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आगे मैं क्या बोलूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी पूरी खबर को सुनकर जो है स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो चुकी है। चलिए बेटा, तो मिलते हैं अपने नए अपडेट पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।